Afternoon, dear students. Today we are going to start our video session. So we are going to start our first chapter of geography, India size and location. तो भारत, उसके आकार और स्थिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर 1 है हमारा भूगोल का। तो आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत का जो आकार है और स्थिति है वो, यानी कि भारत देश जो है वो विश्व के कौन से हिस्से में स्थित है, उसका आकार क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या क्या हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत एक आपको पता ही है प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो पिछले कुछ दशकों से कृषि, उद्योग, तकनीकी हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण जो विकास है उसको लिए हुए हैं और विश्व इतिहास के अंदर ही भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यताएँ हैं या आहड़ की है, कल इनकी जो सभ्यताएं हमारी रही हैं वो विश्व के अंदर उनका एक अच्छा योगदान रहा है। तो भारत की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भारत जो आपको पता है एक विशाल देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। और अगर हम बात करें, यह उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। देखो, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसका जो मुख्य भाग, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार में हम देखेंगे कि यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ये हमारे देश का देशांतरीय विस्तार है। और अगर हम बात करें कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति के बारे में थी थोड़ी जानकारी। आगे हम देखते हैं। देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व भाग की बात करें, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का ही हिस्सा है। और दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें, इसमें अरब सागर वाली जो साइड है, इसमें जो है लक्षद्वीप नाम का एक द्वीप समूह है, ये भी भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो इनके बारे में आप एटलस के अंदर, एटलस क्या होता है, एक पुस्तक होती है मैप्स की, यानी कि मानचित्रों की एक बुक, जो किताब जो है वो एटलस होती है। ठीक है, देखिए, क्या आप जानते हैं ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर दिया है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होता था भाई? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी कि 2004 के अंदर समुद्र के अंदर जो सुनामी आई थी उसमें वो डूब गया था। ठीक है, आकार की बात कर लेते हैं। भारत का जो आकार है, कुल क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर है ये। अगर हम बात करें पॉइंट में, सिर्फ लाख में, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना? 2.4% है, बस सिर्फ 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। और अगर हम बात करें थोड़ी इसके अंदर कि जनसंख्या फिर विश्व की कितने परसेंट रहती है भारत में? जनसंख्या लगभग 17% जनसंख्या जो है वो भारत के अंदर रहती है। 17% जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं विश्व के। लेकिन अगर विश्व की भूमि के हिसाब से देखें कि हमारे पास भूमि कितनी है, तो 2.4% है, यानी कि काफ़ी कम है। 17% और 2.4% में काफ़ी डिफरेंस है। लगभग आपकी जो 14.6% जो है वो जनसंख्या हमारे यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा रहती है। इतनी ज़मीन और हमें चाहिए इतनी जनसंख्या अगर हमारे देश में है तो। ठीक है, तो पता है आपको कि विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब इसकी स्थलीय और तटीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है, 15,200 किलोमीटर। और बात करें समुद्री तट की सीमा की, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को मिला दें तो 7,516.6 किलोमीटर, इतनी जो
सीमा है ये हमारी समुद्र तटीय सीमा है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो। अगर हम भारत का देखें कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग बराबर है, थोड़ा ही डिफरेंस उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, तो यहाँ पे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसको हिमालय पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि दक्षिण का जो भाग है हमारा वो उत्तर में की तरफ चौड़ा है, यानी कि इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो। ये हमारा इंडिया है, ये जो पठारी भाग है लगभग, तो ये कह रहा है कि ये उत्तर की तरफ है, दक्षिण का जो ये भाग उत्तर की तरफ है ये ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए है, इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। और जबकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर या फिर हिंद महासागर की तरफ ये संकरा है, यानी कि कम चौड़ाई वाला है। भारत भी देख सकते हैं, यहाँ पे कम चौड़ाई है, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ाई है, यानी कि उत्तरी भाग में ज़्यादा चौड़ाई है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री विस्तार है अक्षांश का भी, देशांतर का भी। तो 30 डिग्री जो देशांतरीय विस्तार है, 30 डिग्री जो देशांतरीय विस्तार है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसको हमने हमारी जो मानक रेखा मान लिया गया है। यानी कि समय के हिसाब से अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री जो रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी या फिर ये कह लो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जो जगह है वहाँ से निकलती है, तो उसको हमने क्या मान लिया, हमारी समय रेखा माना है, हमारे टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसको हमने एक्सेप्ट किया। ठीक है, देखिए आगे ये अगर हम डिस्कस करें इसके अंदर, देखिए यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक रेखा या मध्योत्तर क्यों माना गया है, क्योंकि ये जो रेखा है ये लगभग बीच में से निकलती है, यानी कि 15 डिग्री उस साइड मान लो रह जाता है और 15 डिग्री उस साइड रह जाता है, ये बीच में से निकलती है। देखो, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, क्योंकि ये अक्षांश के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो ये जो एरिया है, और अगर हम बात करें यहाँ जम्मू और कश्मीर ऊपर हिस्सा है, तो इसके अंदर ये अवधि जो है ये सन जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना उससे प्रभावित होती है। फिर ये अक्षांश के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो दिन और रात जो है उनकी अवधि कम ज़्यादा होती रहती है। भारत और विश्व की बात करें, कुछ हमने डिस्कस किया है कि भारत और विश्व का क्या जो ये कह सकते हैं कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम उसकी समानताएं, विशेषताएं या फिर जो विभिन्नताएं हैं उनके जो अंतर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें, ये एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है। बाकी कोई भी ओशन ऐसा नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पे हो। इंडियन ओशन ऐसा है जो इंडिया के नाम पे उसका नाम रखा गया है, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो उसके बिल्कुल एक अहम रोल प्ले करती है वहाँ पे। यानी कि जो हमारी तटीय सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है किससे प्रभावित होती है, हिंद महासागर से प्रभावित होती है, और हिंद महासागर की तरफ ही हमारी तटीय सीमा बहुत लंबी है और उसका हमें फ़ायदा भी मिला है। ठीक है, देखिए आगे ये बॉक्स के अंदर दिया गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। मीन्स यूरोप के अंदर से जो 1869 में एक सुएज नहर निकाली गई अफ्रीका और यूरोप के आसपास से, तो वहाँ से अगर वो नहर नहीं बनती तो भारतीयों को यूरोप अगर पहुँचना है तो उसमें 7000 किलोमीटर और ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़ता, जाना पड़ता। तो वो 7000 किलोमीटर की दूरी कम की है, उससे हमें फ़ायदा होगा। ये कंट्री है वर्ल्ड के सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है, रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर लास्ट में भारत। ठीक है, तो ये 7 बड़े देशों का एक ये डायग्राम बना रखा है, एक बार डायग्राम दिया हुआ है। ये इंडिया का मैप है, इसके ऊपर हम देखो थोड़ा फोकस करते हैं।
देखिए, अगर हम बात करें इंडिया के उत्तर से दक्षिणी, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी कितनी है? ये है 3214 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, ये 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अगर देखा जाए डिस्टेंस के हिसाब से, तो उत्तर से दक्षिणी जो हिस्सा है वो थोड़ा लंबा है, और जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है वो थोड़ा छोटा है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आप एक चीज़ देख पा रहे हो, ये देखो, ये 82.5 डिग्री जो हमारी मानक रेखा है, समय मानक रेखा, ये यहाँ से भी देखोगे और यहाँ से भी देखोगे तो ये लगभग बीच में से गुजर रही है, इसीलिए इसको भारतीय मानक रेखा कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे वाले जो है टॉपिक हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके या फिर ऐप के अंदर मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।